हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 11th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है लेजर। और लेजर के प्रीवियस दो लेक्चर्स में, फर्स्ट लेक्चर में तो हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ लेजर डिस्कशन किया था, प्लस फॉर्मेट ऑफ लेजर, और प्लस हमने डिस्कशन किया था पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्रीज एज वेल एज बैलेंसिंग ऑफ लेजर। लेजर की पोस्टिंग और बैलेंसिंग सिंपल एंट्रीज का हमने डिस्कशन किया था। ओके, प्रीवियस लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था, उसमें हमने डिस्कशन किया था पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्रीज। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग जर्नल एंट्रीज इन लेजर। पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग जर्नल एंट्रीज से पहले मैं आपको ओपनिंग जर्नल एंट्री का कंसेप्ट बता दूं। वैसे ओपनिंग जर्नल एंट्रीज का एक डेडिकेटेड लेक्चर है जो जर्नल एंट्री वाले टॉपिक के अंदर है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट गिवन है, आप वहां से जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, देखिए ओपनिंग जर्नल एंट्रीज में मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस होती है और कोई भी जब ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्चुअली होता है तो सबसे पहले वो रिकॉर्ड होता है किसमें? जर्नल में। ओके, फिर जर्नल से हम उसको पोस्ट करते हैं कहां पर? लेजर में। लेजर से वो फाइनली उसके बैलेंसेस जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, और उसके बाद फिर हम बना लेते हैं क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो स्टेटमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट? इनकम स्टेटमेंट, एंड सेकंड इज व्हाट? नंबर 2 इज द बैलेंस शीट। ओके, और इस बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ हमारी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज आती हैं। इनकम स्टेटमेंट में सारे एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आते हैं, और बैलेंस शीट में हमारी क्या आती है? सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसको हम परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन स्टेटमेंट। ओके, अब ये जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है ये एंड ऑफ द ईयर की, लेट्स सपोज आपका ईयर एंड हो रहा है 31st of March 2022, तो ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो हैं ऑल दीज बिलोंग्स टू द डेट 31st March 2022, क्योंकि बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक डे पर बनती है। तो 31st March 2022 को आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है ये उसकी पोजीशन को शो करता है। ओके, अब देखिए यहां पर आपका ईयर एंड हुआ है, आपका बिजनेस एंड नहीं हुआ। आपका ईयर एंड हो चुका है। अब नेक्स्ट डे जब 1 अप्रैल 2022 आएगा तो आप इन्हीं एसेट्स और लायबिलिटीज से बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। ओके, यही एसेट्स और लायबिलिटीज आपके बिजनेस में कंटिन्यू होंगी। भाई फर्क थोड़ी ना पड़ना है, बिजनेस तो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, बस फर्क ये कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट उस डेट पर क्लोज हो गई, और आज की डेट 1 अप्रैल 2022 से जब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 22-23, इस डेट से हमारी न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन हो गई। लेकिन हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज तो वही रहेंगी जो लास्ट ईयर की थी, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फाइन, तो हम क्या करते हैं, ये जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज 31 मार्च 2022 को थी, यही सेम 1 अप्रैल 2022 को रहने वाली है। इस डेट पर हम क्या करते हैं, एक क्लोजिंग एंट्री डालते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में पढ़ी जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे उसमें हम क्लोजिंग एंट्रीज का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। एनीवे, क्लोजिंग एंट्री और ओपनिंग एंट्री एक जैसी ही होती है। क्लोजिंग एंट्री ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड ओपनिंग एंट्रीज, उसमें भी एसेट्स को डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। ओपनिंग एंट्रीज में भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ क्लोजिंग एंट्री डाली जाएगी। अब हमें जब 1 अप्रैल 22 से 22-23 से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ओपन करना है, तो नेचुरली पहले जो लास्ट ईयर के बैलेंसेस है उनको एज इट इज ब्रॉट फॉरवर्ड करेंगे। यहां पर हमने क्या किया है, वी हैव कैरी फॉरवर्ड ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और इन्हीं कैरी फॉरवर्ड वैल्यूज को हम नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे? ब्रॉट फॉरवर्ड करेंगे, मींस आगे लेकर आएंगे, और उन्हीं एसेट्स और लायबिलिटीज से हम क्या करेंगे? आगे बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये जो एंट्री होती है 31 मार्च 2022 को, दिस इज कॉल्ड एज क्लोजिंग एंट्री। अभी डिस्कस नहीं करना है। और इन्हीं एसेट्स और लायबिलिटीज को जब हम 1 अप्रैल 2022 को लेकर आते हैं, और उसी से ये एंट्री ऐसी होगी जिससे आपका एक स्पेसिफिक ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन होंगे। अगर आपका न्यूली स्टार्टेड बिजनेस नहीं है तो कंटिन्यूड बिजनेस है, तो आप इसी एंट्री से आप क्या करोगे? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ओपन करोगे। ठीक, तो ये कहलाती है हमारी ओपनिंग जर्नल एंट्री। और मैंने ओपनिंग जर्नल एंट्री के लेक्चर में बताया था कि ओपनिंग जर्नल एंट्री का सिंपल सा लॉजिक है, डेबिट ऑल द एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल द लायबिलिटीज। क्योंकि ओपनिंग एंट्री में सिर्फ आपको एसेट्स और लायबिलिटीज ही मिलेंगी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस नहीं मिलते, क्योंकि ये उस ईयर के होते हैं और खत्म हो चुके होते हैं। इनकम स्टेटमेंट में हम उसको डाल चुके होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर चुके होते हैं। ओके, फाइन। अब मैंने क्या कहा कि इसमें सिर्फ आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज मिलेंगी, क्योंकि वही आगे कंटिन्यू होगी। जो क्रेडिटर मेरा कल तक था वही क्रेडिटर आज मेरा होगा। ओके, जो मेरे डेटर्स कल तक थे वही मेरे डेटर्स आज होंगे। जो बिल्डिंग कल थी वही बिल्डिंग आज होगी। जितना स्टॉक में कल शॉप बंद करते टाइम देखा था वही स्टॉक आज मैं शॉप ओपन करते टाइम देखूंगा। ओके, तो मेरे पास सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज रह जाएंगी। अब एसेट्स के अंदर क्या होती हैं? सारी फिक्स्ड एसेट होती है, नॉन करंट एसेट्स सारी करंट एसेट्स होती हैं, स्टॉक होता है, डेटर्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट में बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल ये होती है। लायबिलिटीज के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज होती है। नॉन करंट लायबिलिटीज में बैंक लोन होगा, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स होंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होंगे, और एक इंटरनल लायबिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। यही सब
मिला करके क्या होता है, हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज होंगी ओवरऑल। और ये हमेशा एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल्स टू द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के अंदर मैंने इस अकाउंटिंग इक्वेशन को आपको एक्सप्लेन किया है कि भाई ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। वहां से नीचे प्लेलिस्ट में से आप उस चैप्टर की लिंक को क्लिक कर सकते हैं। एनीवे, मान लो मेरे पास ये एक ओपनिंग एंट्री है। ओपनिंग जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं उसके लिए आप स्पेसिफिक लेक्चर में जाएं, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहां से भी क्लिक कर सकते हैं। मेरे पास ये ओपनिंग एंट्री से सारी एसेट्स को डेबिट डाला, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट डाला। फाइन, क्या था हमारा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सुनील, मोहित, बिल्डिंग, ओपनिंग स्टॉक, बैंक लोन, राजीव ट्रेडर्स, रेशमा ट्रेडर्स, कपिल टू कैपिटल अकाउंट। ओके, अब ये जो सुनील और मोहित डेबिट में डले मींस दीज टू पार्टीज आर अवर डेटर, ये हमने इनसे पैसा लेना है, हमारे डेटर हैं। और राजीव ट्रेडर्स और रेशमा ट्रेडर्स क्रेडिट में डले मींस दीज टू पार्टीज आर अवर क्रेडिटर्स, ये हमारी क्रेडिटर्स है, हमें इनको पैसा देना है। ओके, तो बीइंग अ डेटर हमने इनको डेबिट में डाला, हमारी एसेट है, और बीइंग द क्रेडिटर हमने इन दो पार्टीज को लायबिलिटी में डाला क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी क्रेडिटर है, क्रेडिट में डाला क्योंकि हमारी अल्टीमेटली लायबिलिटीज है। एनीवे, ये ओपनिंग एंट्रीज अपनी जगह पर है। अब इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी? देखिए, मैं आपको पूरी लेजर पोस्टिंग नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहा हूं कि ओपनिंग एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे या आपने कहीं पर पढ़ा हो तो भाई हम ये क्या करते हैं कि डेबिट के आइटम डेबिट में डालते हैं, कैश इन हैंड। जैसे मैं सबसे पहले लेजर किसका ओपन करता हूं, यहाँ पर कैश इन हैंड का या कैश अकाउंट है ना। हमने कैश अकाउंट ओपन किया और उसमें कॉलम्स कौन कौन से बनते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट, ये मेरे इसके कॉलम्स हो गए। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। फाइन, ये हमने डाल दिया उसमें। अब हमारे लेजर का रूल तो ये बोलता है कि भाई हम कैश इन हैंड को अगर यहां पर डेबिट है, आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो यहां पर भी कैश अकाउंट डेबिट ही होगा। 72,000 से डेबिट है तो 72,000 से ही डेबिट होगा, लेकिन उसका रेफरेंस में क्रेडिट की एंट्री आती है। अब प्रॉब्लम कहां पर अटक गई कि देखिए यहां पर इतनी सारी एसेट्स और इतनी लायबिलिटीज हैं, तो चलो मैंने इसको डेबिट तो डाल दिया 72,000 रुपीज को और डेट डाल दी लेट सपोज 1 अप्रैल 22 ओपनिंग डेट, लेकिन लिखूंगा क्या? उसके रेफरेंस में बैंक लोन है, राजीव ट्रेडर से, रेशमा ट्रेडर से, कैपिटल अकाउंट है। हमें कुछ भी नहीं लिखना, एक्चुअली इट इज एन ओपनिंग एंट्री। और ये ओपनिंग एंट्री में हम क्या कर रहे हैं? वी आर जस्ट ब्रॉड फॉरवर्डिंग द बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द प्रीवियस ईयर। और आपको पता है जब हम ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, अब कैरी डाउन ब्रॉड डाउन करते हैं, तो ये कहलाएगा हमारा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। साहब टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ही क्यों किया? क्योंकि मैंने क्या कहा कि कैश यहां पर डेबिट है तो इधर भी डेबिट ही आएगी, लेकिन उसके रेफरेंस में लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और सारे अकाउंट का ऐसे ही लिखा जाएगा। जब मैं सेकंड अकाउंट बनाऊंगा, कौन सा? बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट। अच्छा, इसके बाद जो कैश की एंट्रीज होंगी वो आप वैसे ही जैसे यूजुअली करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित, ये मेरे पास पैसा आया मोहित से मान लीजिए 10,000 रुपीज, तो फिर इसकी एंट्री तो इसके बाद तो फिर जो हमारे नॉर्मल रूल्स अप्लीकेबल होते हैं वैसे ही होंगे। कैश यहाँ डेबिट है तो डेबिट ही होगा 10,000 रुपीज से, और क्रेडिट में कौन है? मोहित है, तो टू मोहित लिमिटेड अकाउंट या मोहित ट्रेडर्स अकाउंट के नाम से डाल देंगे उसमें। सिर्फ मैं आपको इस लेक्चर में पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्रीज बता रहा हूं कि ओपनिंग एंट्रीज की एक्चुअली पोस्टिंग कैसे करनी है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और ओपनिंग एंट्रीज में कुछ भी नहीं है उसमें, बस सिंपल सा फंडा ये है कि अगर यहां पर डेबिट है तो वो भी डेबिट में ही जाएगा और लिख दिया जाएगा उसके रेफरेंस में क्या? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और क्रेडिट है तो क्रेडिट डाल जाएगा और लिख दिया जाएगा टू बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो ये देखिए टू बैलेंस ब्रॉड डाउन रुपीज 1,84,000। उसके बाद बैंक की जितनी दूसरी एंट्रीज हो उसकी जैसे नॉर्मल पोस्टिंग होती है वैसे ही करते हैं आप उसमें। उसके बाद थर्ड अकाउंट है सुनील का अकाउंट, तो सुनील के अकाउंट में भी हम क्या करेंगे? यही लिखेंगे कैसे? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, डेट डलेगी 1 अप्रैल 22, 1 अप्रैल 22 लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन रुपीज 63,000। सेम विथ मोहित अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 41,000। बिल्डिंग अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,54,000। एंड ओपनिंग स्टॉक, इसको ओपनिंग स्टॉक लिखा जाएगा, हाँ, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग ऑफ द डेट ईयर का स्टॉक है। और ओपनिंग स्टॉक अकाउंट में सिर्फ एक एंट्री होती है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन और लास्ट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। वो जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक को भी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखकर खत्म। अच्छा, ये ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर की क्लोजिंग एंट्री में क्लोजिंग स्टॉक था, अभी इस साल का स्टार्टिंग का है तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओके,
नाउ कम टू द क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड के अंदर भी सेम टू सेम फंडा एप्लीकेबल होगा। जैसे मैंने बनाया कौन सा अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, ओके। तो बैंक लोन अकाउंट में बैंक लोन यहां पर क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट है, तो यहां पर भी क्रेडिट ही होगा। 1,90,000 से क्रेडिट है तो 1,90,000 से क्रेडिट ही होगा। और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट डलेगी 1 अप्रैल 22, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से डालते हैं। सेम विथ राजीव ट्रेडर्स, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,200 1 अप्रैल 22। सेम विथ रेशमा ट्रेडर्स 1 अप्रैल 22, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। एंड सेम विथ कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख। देखिए ये स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश नहीं है तो आप यहां पर बाय कैश और इस तरह से नहीं कर सकते। ये क्या है, कैपिटल का बैलेंस लास्ट ईयर से एज इट इज ब्रॉट फॉरवर्ड किया है, तो ब्रॉट फॉरवर्ड करने की वजह से हम यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट। उसके बाद अगर क्वेश्चन आगे कंटिन्यू होता है तो जैसे फिर उसकी एंट्री होती है नॉर्मल पोस्टिंग वैसे सेम एज इट इज नॉर्मल पोस्टिंग हो जाएगी। जैसे मैंने ये बताया कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित, या परचेसेस टू कैश है तो परचेस का लेजर ओपन होगा और कैश का लेजर तो ऑलरेडी है तो हम इधर लिख देंगे बाय परचेसेस। फाइन। तो इसके अंदर हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि अगर कोई आपके पास ओपनिंग एंट्रीज है तो उस ओपनिंग एंट्री का एक्चुअली आप किस तरह से पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग का सिंपल सा फंडा है, अगर आइटम डेबिट में है, ऊपर आपकी जर्नल एंट्री में डेबिट में है तो इधर भी डेबिट ही आएगी, लेकिन रेफरेंस लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि यहां पर कोई क्रॉस रेफरेंस वाली एंट्री नहीं है। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट ब्रॉट फॉरवर्डिंग अवर बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द प्रीवियस ईयर। सिर्फ इतना काम हम एक्चुअली इसके अंदर कर रहे हैं। आगे का अगर क्वेश्चन कंटिन्यू हो तो सिंपल जैसे एंट्रीज होती है वैसे की वैसे एंट्रीज होंगी उसके बाद। सो दिस इज all about the posting of opening journal entries. I hope it is clear to you all. Still, if you feel any query in doubt, you can ask in the comment section. This is Najeeb Hashmi signing off from Najeeb Hashmi's Academy. Thank you.